हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं लेक्स ऑफ हिमाचल। आज हिमाचल प्रदेश की सभी झीलों के बारे में बात करेंगे। लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात। तो सबसे पहले आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहली लेक है चंबा में, जो है आपकी खजियार लेक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है। देखिए खजियार झील झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, एक छोटी सी झील है, बहुत बड़ी झील नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक टेम्पल भी है जिसे खजिया नाग टेम्पल कहा जाता है, इस झील के ही पास, याद रखिएगा। तो इस झील के समीप खजिया नाग मंदिर भी स्थित है। और डलहौजी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। और याद रखिएगा, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था 17 जुलाई 1992 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विल्ली पी ब्लेजर। ठीक है, तो 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया था। मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था इसे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया था ये, तो विल्ली पी ब्लेजर के द्वारा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विली पी ब्लेजर। तो विली पी ब्लेजर साहब ने इसको 7 जुलाई 1992 को मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया था। और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से यहाँ की दूरी भी बताता है। और ये छोटा स्विट्जरलैंड या मिनी स्विट्जरलैंड की टाइटल प्राप्त करने वाला विश्व का, याद रखेगा, 160वां स्थान था। ठीक है ना। तो जगह जगह बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड ये नाम दिया गया है जिस जगह को। और ये मिनी स्विट्जरलैंड प्राप्त करने वाली 160th साइट थी, 160th साइट ऑफ द वर्ल्ड। तो 160वां स्थान था ये जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया था। तो याद रखिएगा खजियार झील, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ हिमाचल। अब नेक्स्ट अगर मैं चंबा जिले में बात करता हूँ तो नेक्स्ट है आपकी गडासरू लेक। तो गडासरू लेक याद रखिएगा कि ये भी चंबा जिले में स्थित है और लगभग इसकी हाइट है 3470 मीटर। तो 3470 मीटर की हाइट पे ये लेक सिचुएटेड है। गडासरू लेक चंबा जिले में है, चंबा की चूरा तहसील है उसके अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक काली माता का टेम्पल भी है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इस झील के समीप काली माता का मंदिर भी स्थित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर एक, इस झील के पास गौरी कुंड भी एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि स्थित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ चंबा जिले में, तो नेक्स्ट झील आती है आपकी लामा डल लेक। तो लामा डल लेक कहाँ है, तो याद रखिएगा चंबा जिले में है। और अगर सिर्फ डल लेक आपसे पूछ लिया जाए तो जो डल लेक है वो धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, जब धर्मशाला कांगड़ा पढ़ेंगे तो वहां उसकी भी बात करेंगे। तो लामा डल लेक चंबा जिले में स्थित है। याद रखिएगा ये 7 झीलों का समूह। ठीक है ना।
ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये झील 7 झीलों का समूह है, लामाडल झील। और आज तक इतनी गहरी ये झील है कि आज तक इसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया। और याद रखिएगा कि जन्माष्टमी पर चंबा में आपको पता है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है, तो गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, जन्माष्टमी पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मणिमहेश लेक। ये भरमौर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मणिमहेश झील कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग 5,660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। तो इसका मतलब है कि ये साल भर बर्फ से जमी रहती है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम इस झील में बर्फ ही रहती है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर हर साल मणिमहेश्वरी यात्रा भी आयोजित की जाती है, प्रत्येक साल। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मणिमहेश जो यात्रा है वो किस महीने चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी चमेरा झील। तो चमेरा झील की बात की जाए, देखिए याद रखिएगा कि जो चमेरा झील है ना, तो एक चमेरा गांव भी पड़ता है चंबा जिले में। और चमेरा गांव में रावी नदी पर जो है एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है चमेरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। और ये एक याद रखिएगा कि ये एक मैन मेड लेक है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कृत्रिम झील है ये। इसके बाद आती है महाकाली लेक। महाकाली झील की बात की जाए तो ये झील चंबा में ही है और माँ काली को समर्पित है। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। चंबा के चूरा में स्थित है ये झील भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप झील की बात की जाए तो भी चंबा में स्थित है। और ये झील जो है ना मैक्सिमम समय बर्फ से ढकी रहती है, याद रखिएगा। ये झील मैक्सिमम समय तक बर्फ से बर्फ से ढकी रहती है। और कहते हैं कि गर्मियों के समय में बर्फ के टुकड़े भी इस झील में तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि बर्फ के टुकड़े किस झील में तैरते हैं, तो चंद्रकूप झील में। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था टीजीटी आर्ट्स कमीशन में कि चंद्रकूप झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में।
अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे मंडी की झीलें। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं। तो मंडी जिले की सबसे पहली झील आती है आपकी रिवाल्सर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाल्सर लेक। तो रिवाल्सर झील याद रखिएगा, इसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, ठीक है ना, 7 टापुओं की झील। तो इसे याद रखिएगा कि तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर लोमास ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या करी थी। लोमास ऋषि थे और इन ऋषि साहब ने शिव की तपस्या की थी, और कहते हैं भगवान शिव ने इनको प्रसन्न होकर के जो है 7 तैरते हुए टापू दे दिए थे। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी है, इसी झील के समीप एक सिख गुरुद्वारा भी है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के याद में बनाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि एक बौद्ध भिक्षु थे पदम संभव, उनका भी संबंध इस झील से ही है। एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम है पदम संभव, तो उनका झील भी, उनका संबंध भी इसी झील से है। तो लोमाश ऋषि ने यहाँ तपस्या करी थी, एक यहाँ पे सिख गुरुद्वारा है, और बौद्ध भिक्षु थे पदम संभव, इनका संबंध भी यहीं से है। तो इसलिए इस झील को याद रखिएगा, हिंदू बौद्ध और सिख इन तीनों धर्मों के द्वारा जो है वो पूजा जाता है। तो ये झील तीनों ही धर्म के लोगों के लिए जो है एक पूजनीय स्थल है, ठीक है। तो हिंदुओं के लिए भी है पदम संभव की वजह से, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी है, और सिख गुरुद्वारा होने की वजह से ये सिख धर्म के लोगों के लिए भी रिवाल्सर लेक पूजनीय स्थल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बार आती है आपकी कुमारवाहा झील। तो ये भी मंडी जिले के चिचोट स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस झील के पास एक मंदिर भी है हालांकि, लेकिन एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी कुंत भयोग झील, ठीक है। अब कुछ नाम ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नाम ही याद रखने हैं। कुंत भयोग झील, ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, ठीक है ना, और रिवालसर जो नगर है उसकी चोटी पर स्थित है कुंत भयोग झील, ठीक है। फिर आती है कालासर झील, तो ये भी रिवालसर नगर की चोटी पर ही स्थित है, कालासर भी कुंत भयोग भी।
और याद रखिएगा सुखसार झील भी जो है वो रिवालसर नगर की पहाड़ी चोटी पर ही है, ठीक है ना, और बर्फ से ढक जाती है। तो एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पर, सुखसार झील। तो याद रखिएगा कि ये 3 झीलें हो चुकी हैं आपकी, कुमारवाहा, कुंथप्रयोग और कालासर। तो कुंथप्रयोग, कालासर और सुखसार, ये 3 झीलें जो हैं याद रखिएगा रिवालसर की चोटी पर ही स्थित हैं। तो ये तीनों झीलें ही रिवालसर की चोटी पर स्थित हैं, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी पंडो झील। पंडो झील जो कि पंडो बांध के पीछे बनी हुई है, याद रखिए। मंडी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, नेशनल हाईवे 21 पर। और इस झील का निर्माण याद रखिएगा ब्यास नदी के पानी को मोड़कर सतलुज नदी में मिलाने से बना, ठीक है ना। तो इस झील का निर्माण याद रखिएगा कि ब्यास नदी को मोड़कर सतलुज में मिलाने से बनी है, पौंग बांध के पीछे। नेक्स्ट आती है पराशर झील। पराशर बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसे भी याद रखिएगा कि तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, ठीक है ना। तो तैरते हुए टापुओं की 2 झीलें होगी, तो रिवाल्सर होगी और एक पराशर झील होगी। दोनों को ही क्या कहा जाता है, तैरते हुए टापुओं की झील। याद रखिएगा कि यहाँ पर पराशर टेम्पल भी स्थित है इसी झील के किनारे। पराशर मंदिर भी बनाया गया, और एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि पराशर मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये 3 मंजिला मंदिर है जो कि पगोड़ा शैली में बना हुआ है। 3 मंजिला मंदिर है जो कि पगोड़ा शैली में बना हुआ है। अब आप कहेंगे सर पगोड़ा शैली क्या होती है। देखिए पगोड़ा शैली में क्या होता है, इस तरह से एक के ऊपर एक धीरे धीरे छोटी होती जाती है ये हट्स, ठीक है ना। इस तरह से मंदिर बना हुआ होता है। तो 3 मंजिला मंदिर है, पगोड़ा शैली में बना हुआ, इसे कहा जाता है पगोड़ा शैली, जो मैंने आपके सामने। पगोड़ा शैली में बना हुआ 3 मंजिला मंदिर है, याद रखिएगा पगोड़ा शैली में। और यहाँ पर पराशर मेले का आयोजन भी किया जाता है इसी झील के निकट, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि मंडी के जोगिंदर नगर में मछियाल झील भी स्थित है। तो मछियाल झील जोगिंदर नगर में स्थित है। और याद रखिएगा इस झील का नाम मच्छेंद्र नाथ के नाम से लिया गया है, ठीक है ना। तो मच्छेंद्र नाम नाथ के नाम से पड़ा है। और आप कहेंगे सर ये मच्छेंद्र नाथ कौन है, तो मच्छेंद्र नाथ जी जो है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार है, यानी कि मछली अवतार, ठीक है। तो मच्छेंद्र नाथ के नाम पर पड़ा है झील का नाम।
तो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी की झीलें हो चुकी हैं। इसके बाद बात करेंगे कुल्लू की झीलों की। सबसे पहले आती है आपकी मनतलाई झील। मनतलाई झील के बारे में याद रखिएगा कि पार्वती नदी इसी झील से का उद्गम स्रोत है, ठीक है ना। तो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है ये। तो अगर पूछा जाए आपसे कि पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा कुल्लू की मनतलाई झील से निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भृगु झील है यहाँ पर, जो कि रोहतांग पास के बिल्कुल ही पास स्थित है। तो भृगु झील रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, कुल्लू में ही। फिर आती है सरयोलसर झील। तो ये जालोड़ी दर्रे के पास स्थित है। इसके अलावा रिंगत्युंग झील है यहाँ पर। और ये झील से याद रखिएगा, इस झील से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से बड़ा बंगाल का जो है दृश्य दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चार झीलें जो है आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कांगड़ा जिले में। तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि कांगड़ा जिले में डल लेक स्थित है। ठीक है, तो कांगड़ा जिले में डल लेक स्थित है, जो कि कांगड़ा के कहाँ पर है, तो धर्मशाला में। यहाँ पर याद रखिएगा कि डल लेक के समीप जो है एक टेम्पल स्थित रहता है, ठीक है ना। एक टेम्पल स्थित है, एक मंदिर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका मंदिर है, तो द्रिवेश्वर का मंदिर है, ठीक है ना। द्रिवेश्वर या फिर ध्रुमेश्वर भी कहा जाता है, ध्रुमेश्वर। तो द्रिवेश्वर या फिर ध्रुमेश्वर का मंदिर भी स्थित है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पूछा जाए मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा महात्मा अगस्त्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना।
तो महात्मा अगस्त के द्वारा निर्मित है मंदिर। और याद रखिएगा कि जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद यहाँ पर राधाष्टमी का मेला लगता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि भागसूनाथ झील भी धर्मशाला में स्थित है। तो ये झील भी धर्मशाला में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा पौंग झील जो कि देहरा कांगड़ा में स्थित है। तो ये झील पौंग झील देहरा में स्थित है कांगड़ा के। और इस झील को कहा जाता है लगभग 42 किलोमीटर लंबी ये झील। तो इस झील की लंबाई पूछी जाए आपसे तो 42 किलोमीटर लंबी ये झील है। और 1960 में इस झील को बनाया गया था। और 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा इसी झील को। 1983 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा कि 1983 में इस झील को वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो घोषित कर दिया गया था इस क्षेत्र को। और याद रखिएगा कि पौंग झील जो है वो पौंग बांध के पीछे बनी हुई है और पौंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पौंग झील पौंग बांध के पीछे बनी हुई है और पौंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध या फिर महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा करेरी झील। तो करेरी झील भी याद रखिएगा, ये झील भी धर्मशाला में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग शिमला की झीलों की। अब आएंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला की झीलें। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में बहुत ज्यादा झीलें तो है नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले आती है चंद्रनहन लेक।
तो याद रखिएगा रोहडू तहसील की चांसल चोटी के समीप ये झील स्थित है। और याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक इस झील से पब्बर नदी का उद्गम स्रोत है और पब्बर नदी यहां से निकलती है। तो इसी झील से पब्बर नदी निकलती है। इसके अलावा तानू जुब्बल झील है यहाँ पर। इसके अलावा याद रखिएगा कि नारकंडा में स्थित है। इसके अलावा कराली झील। तो चंद्रनाहन लेक चांसल चोटी के पास स्थित है, पब्बर नदी यहाँ से निकलती है, तानी जुब्बल झील है जो कि नारकंडा में स्थित है, और नेक्स्ट आती है कराली झील। याद रखिएगा कि कराली झील एक गंदे पानी की झील है, ठीक है ना। तो ये झील एक गंदे पानी की झील है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर एक और झील है, बड़ा दौनसर झील। ये झील डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है। तो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है ये झील। नेक्स्ट है सिरमौर। तो सिरमौर में याद रखिएगा दो झीलें सिचुएटेड है, एक तो रेणुका झील है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेणुका झील के बारे में जान लेते हैं, सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश की याद रखिएगा सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी याद रखिएगा ये झील है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी आकृति जो है वो एक सोती हुई स्त्री जैसी।
याद रखिएगा कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल रेणुका फेयर भी लगता है, ठीक है, जो कि दिवाली के लगभग 10 दिन के बाद लगता है और 6 दिनों के लिए मेला लगता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रेणुका फेयर, जो कि 6 दिन तक चलता है ये मेला, और दिवाली के 10 दिन के बाद। और कहते हैं इसी स्थान पर परशुराम के पुत्र परशुराम जी जो थे, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कहते हैं अपनी माता का वध किया था, और उसके बाद इस झील का निर्माण हुआ। और ये मेला याद रखिएगा नवंबर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर सुकेती लेक है, सिरमौर जिले में। याद रखिएगा कि सुकेती लेक फॉजिल पार्क के पास स्थित है, विच इज सिचुएटेड नियर फॉजिल पार्क, जीवाश्म उद्यान के पास स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सिरमौर में स्थित है। ठीक है। अब कहते हैं कि सुकेती जो झील है, ये पुराने समय में कभी पानी होता था इसमें, लेकिन अगर वर्तमान में आप यहाँ जाएंगे तो आपको रेत और पत्थर मिलेंगे। यहाँ पर वर्तमान में इस झील में पानी नहीं, लेकिन पुराने समय में इस झील में पानी हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले याद रखिएगा सूरज ताल लेक। तो सूरज ताल झील लाहौल स्पीति में है, और इसे लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। लेक ऑफ सन, सूर्य की झील, या सूर्य की झील भी कहा जाता है इसको। और याद रखिएगा कि बारह लाचा दर्रे के पास स्थित है ये झील। इसके अलावा चंद्रताल झील, तो ये झील भी याद रखिएगा कि लाहौल स्पीति जिले में ही स्थित है, और इसे लेक ऑफ मून, चंद्रमा की झील भी कहा जाता है। और याद रखिएगा चंद्रा नदी का उद्गम स्रोत यही झील है। और एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिनका नाम हेनसंग था, उन्होंने इस झील को एक नाम दिया था, लोहितिया सरोवर का, ठीक है ना।
लोहितिया सरोवर, तो ये नाम दिया गया था हुएन के द्वारा, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे उन्नानसो झील है। और याद रखिएगा कि ये जो है ना लद्दाख की सीमा, लद्दाख और लाहौल स्पीति की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर नीलकंठ झील स्थित है। इसके अलावा दीपक ताल और विशाल ताल भी स्थित है। इसके अलावा सूरजताल झील के बारे में याद रखिएगा कि ये झील की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर के आसपास स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके अलावा लास्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। तो याद रखिएगा कि दो ही झीलें हैं जो कि किन्नौर जिले में स्थित है। तो सबसे पहली है नाको झील और दूसरी है सोरंग झील। तो सबसे पहले बात करते हैं नाको लेक की। तो ये झील जो है ना स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। तो आइस स्केटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये झील, नाको झील। और याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का नाको गांव है, उसी में झील स्थित है और पद्म संभव से संबंधित है, याद रखिएगा झील। इसके अलावा सोरंग झील। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, हिमाचल प्रदेश की झीलें। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। बाकी आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे साथ ही में। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।